1971 में 93,000 सैनिक बंदी बनाए गए थे। सरेंडर किया था तुम्हारे 93,000 सैनिकों ने। जब होने के बाद इस बंदे का असली चेहरा सामने निकल कर आया है। मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा। वीडियो को छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइएगा, वीडियो में जुड़े रहिएगा एंड तक। और प्लीज शेयर कीजिए। जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना भी आतंकवाद का दूसरा रूप है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सभी हिंदुस्तानियों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। बॉर्डर पर हर तरफ पाकिस्तान के साथ जंग चल रही है। हिंदुस्तान जहां आतंक के खिलाफ यह लड़ाई लड़ रहा है, वहीं पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना अपनी सेना के थ्रू आतंकवाद को मदद पहुंचाकर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंदर जो आतंकवाद की घुसपैठ पिछले 70 साल से जारी है, उसको अभी भी आगे जारी रखना चाहता है। और आतंकवाद की आड़ में यह लड़ाई पाकिस्तान लड़ रहा है। भारत ने जिस तरीके से पहलगाम में जो घटना घटी, उसके बाद जिस तरीके से स्ट्राइक की और आतंकियों के अड्डों को उड़ा फेंका, पाकिस्तान बौखला गया। और पाकिस्तान की सेना ने आतंकवादियों के सहारे जिस तरीके से ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक हिंदुस्तान के ऊपर किए, भारत ने जबरदस्त जवाब देते हुए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। और पाकिस्तान की सेना ने इस बार फिर मुंह की खाई है। ये युद्ध लगभग पिछले 3 दिनों से जारी है। फर्क सिर्फ इतना है, भारत की आर्मी जो एक प्रोफेशनल आर्मी है, सिविलियंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, ना कोई नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आतंकी अड्डों पर ही हमला हुआ था, कोई भी पाकिस्तान की सेना पर भी हमला नहीं किया गया था। लेकिन पाकिस्तान की सेना ने जो किया जम्मू में, जो किया पठानकोट में, जो किया अमृतसर के अंदर, गुरुद्वारे को नुकसान पहुंचाना चाहा, मंदिर को भी नुकसान पहुंचाना चाहा, लेकिन मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत का जो डिफेंस सिस्टम है वो इतना मजबूत है कि पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान की सोच वहां तक नहीं थी। ये टर्की और चाइना के खिलौने, उसको उम्मीद थी कि शायद ये भारत की जो भारत का जो डिफेंस सिस्टम है उसको तोड़ देंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए बिल्कुल आसान नहीं हो। भारत की सेना बराबर मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ स्ट्राइक की, जैसा कि पानी रोककर, या कुछ जिस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस बिल्कुल बंद कर दिया, या बात की जाए तो डिजिटल स्ट्राइक की। सबसे बड़ी डिजिटल स्ट्राइक जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के ऊपर हुई, जबरदस्त काम इंडियन गवर्नमेंट ने किया। हम तो ये बहुत पहले से कहते चले आ रहे थे कि इंडिया के अंदर इन सबको बैन कर देना चाहिए। यहीं से इनकी कमाई होती है, यहीं से इनका सारा सिस्टम चलता है। लेकिन पैसा कमाने के लिए और सुपर चैट कमाने के लिए ये सिर्फ हिंदुस्तान की तारीफें करते हैं। मैं बहुत पहले से कह रहा था, मेरी पुरानी वीडियोस भी निकाल कर देखी जा सकती हैं। जितने भी इनके यूट्यूबर्स हैं, लगभग सभी का मैंने पर्दाफाश किया हुआ है। मैं बहुत पहले से कहता था कि इनको इंडिया के अंदर बैन कर देना चाहिए। जितना सुपर चैट इनको जाता है वो सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देने के काम आएगा। आज जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना भी आतंकवाद का दूसरा रूप है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस समय मैं ये वीडियोस बनाता था कि पाकिस्तान को सुपर चैट मत भेजिए, ये पैसा उनकी सरकार के पास जाता है और सरकार उसको आतंकवाद को बढ़ावा देने के इस्तेमाल के रूप में इस्तेमाल करती है। उस समय मुझे कमेंट किए जाते थे कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स में से एक यूट्यूबर है फुरकान भट्टी। जी हाँ, फुरकान भट्टी इसका नाम है। क्रिकेट के कंटेंट के ऊपर ये वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हम भी क्रिकेट के ऊपर वीडियो करते हैं, तो इनकी वीडियोस अक्सर देखते रहते थे। लेकिन जिस तरीके से बैन होने के बाद इस बंदे का असली चेहरा सामने निकल कर आया है, मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा। वीडियो को छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइएगा, वीडियो में जुड़े रहिएगा एंड तक। और प्लीज शेयर कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक का बटन जरूर दबाएं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। यह फुरकान भट्टी नाम का यूट्यूबर पहले हिंदुस्तान को, अपने दादा परदादा सब कुछ बताता था कि पंजाब में तो हमारा ये रिश्ता है, पंजाब में आजादी से पहले हम यहाँ रहते थे, आजादी से पहले हम वहां रहते थे, मेरी फुफ्फी वहां रहती थी, मेरे अब्बू की चच्ची वहां रहती थी। इस तरीके की बातें करता था। आज ये यूट्यूब पर भारत को, पूरे भारत को चैलेंज कर रहा है और गुणगान कर रहा है पाकिस्तान की सेना का। जी हाँ, जैसे ही डिजिटल स्ट्राइक हुई, ये सब अपनी औकात पर आ गए। फुरकान भट्टी ही नहीं, रिजवान हैदर, मोहसिन अली, सवेरा पासा, ना जाने ऐसे कितने यूट्यूबर अपनी असली औकात पर उतर चुके हैं। जो इनका असली चेहरा था, वन बाय वन इनकी हकीकत मैं आपको बताऊंगा। आज बात करेंगे फुरकान भट्टी की। फुरकान भट्टी की बौखलाहट इतनी हुई, देखिए ये क्लिप। कि तुम्हारी 10 नस्लें भी आ जाए ना तो पाकिस्तान का तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते। कभी अपने बड़ों से पूछना कि दुनिया की जो 10 आप टॉप की
फौजों के बारे में जब सर्च करोगे ना, एक पाकिस्तान की फौज होती है बीच में। सुना आपने, तुम्हारी 10 नस्लें भी पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकती। क्या बोल रहा है? ये वही फुरकान भट्टी है जो रात दिन यूट्यूब पर हिंदुस्तान को अपना दादा परदादा मानने को तैयार रहता था, हिंदुस्तानियों के पैर पकड़ने को तैयार रहता था। पाकिस्तान की टीम इंडिया के खिलाफ जब भी मुकाबला खेलती थी, ये लोग इंडिया का गुणगान करते थे। पाकिस्तान की टीम जब भी दुनिया में किसी से क्रिकेट हारती थी तो ये पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते थे, क्योंकि हिंदुस्तान के कुछ लोग जाके इनको देखते थे और सुपर चैट भेजते थे। सुपर चैट के खिलाफ मैंने इतनी मुहिम चलाई, हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर सुपर चैट के खिलाफ किसी ने मुहिम चलाई थी तो वो हमने चलाई थी कि इन लोगों को सुपर चैट बिल्कुल भी मत भेजिएगा। फुरकान भट्टी बोल रहे हैं कि तुम्हारी 10 नस्लें भी आ जाए तो पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकती। शायद फुरकान भट्टी भूल गए हैं और इनका कहना यह भी है कि अपने बड़ों से पूछना कि पाकिस्तान की आर्मी किस लेवल की प्रोफेशनल आर्मी है, किस लेवल की ये ताकतवर आर्मी है। जब इन्होंने कहा कि बड़ों से पूछना, तो हमने बड़ों से जरूर पूछा, लेकिन हमें जो आज तक इतिहास में पढ़ा है या हमें जो बड़ों ने बताया, वो ये बताया फुरकान भट्टी कि तुम्हारे 71 में 93,000 सैनिक बंदी बनाए गए थे। सरेंडर किया था तुम्हारे 93,000 सैनिकों ने जब जाकर बांग्लादेश का जन्म हुआ था। और 93,000 जो आंकड़ा है, ये एक ऐसा आंकड़ा है, वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे बड़ा किसी आर्मी ने अगर सरेंडर किया है तो वो पाकिस्तान की आर्मी थी। 93,000 पाकिस्तान सैनिकों ने सरेंडर किया था भारतीय सेना के सामने और बांग्लादेश का हुआ था जन्म। ये बात कर रहे हैं टॉप 10 आर्मी की। मैंने गूगल पे जाके भी इस चीज को सर्च किया कि टॉप 10 आर्मी में क्या पाकिस्तान का नाम आता है। जी नहीं, पाकिस्तान बिल्कुल भी टॉप 4 में नहीं आता। पाकिस्तान का नाम कहीं भी दिखाई नहीं देता। और पाकिस्तान की सेना कितनी प्रोफेशनल है, ये अब इंडिया के साथ जो बॉर्डर पर हालात बने हुए हैं, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। भारत करारा जवाब इनको यहां पर जरूर देगा और ये जंग ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि पाकिस्तान जिस बौखलाहट के साथ इस जंग को लड़ रहा है, पाकिस्तान बहुत एग्रेशन दिखाकर इस जंग को लड़ना चाहता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया। एयर डिफेंस जो भारत का सिस्टम है, उसने पाकिस्तान की जो चाल थी उसको चकनाचूर करके रख दिया है। भारत के सामने पाकिस्तान की एक नहीं चली अभी तक। पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा दे सकता है, आतंकवाद को प्रमोट कर सकता है, और ये सब आतंकी हैं। आज इस समय में हम पूरा हिंदुस्तान एक हो चुका है। ये 5th जनरेशन जंग है। मेजर आर्या ने बिल्कुल सही बात कही थी कि ये 5th जनरेशन जंग है। ये मीडिया जो कर रहा है ये भी बिल्कुल ठीक कर रहा है। ये वार पहले यहां से जीती जाएगी, ये वार पहले हिंदुस्तान के एक एक घर से जीती जाएगी। हिंदुस्तान की सेना को सपोर्ट कीजिएगा, हिंदुस्तान की सेना का मनोबल बढ़ाइएगा, और पाकिस्तान को हिंदुस्तान की सेना बहुत जल्द इस युद्ध में पछाड़ के रख देगी। लेकिन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को यह काम कंटिन्यू करना होगा और इनसे कोई ताल्लुकात नहीं रखना होगा। फुरकान भट्टी को हो सके इसका जवाब मिल गया होगा। वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि फुरकान भट्टी तक ये वीडियो पहुंचे और इसको पता चले कि 10 नस्लों की बात करने वाले, ये काम तो हम पहले कर चुके हैं, जो तू अब करने की बात कर रहा है। 93,000 तेरे सैनिकों को पकड़कर तेरी सेना का जो भूत बनाया था, उनकी जो पैंट उतारी थी, आज भी 93,000 पैंट टंगी हुई है। जय हिंद दोस्तों, प्लीज वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।